हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो कॉन्फॉर्मल मैपिंग चल रहा है उसका नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। आज इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मैग्निफिकेशन कि अगर जेड प्लेन में कर्व दे रखी हो या डायग्राम हो तो वो डब्ल्यू प्लेन में कैसा बनेगा। मैग्निफिकेशन मींस होता है एक तरह का जूम, मैग्नीफाई करना, और वो डिपेंड करेगा अल्फा पर। यदि अल्फा की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो डब्ल्यू प्लेन में जो फिगर बनेगी या ग्राफ बनेगा वो जेड प्लेन से जस्ट बड़ा बनेगा। अगर अल्फा की वैल्यू 1 से कम है तो वो जेड प्लेन में जो ग्राफ बनेगा डब्ल्यू प्लेन में उससे छोटा बनेगा। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल बना रहा हूं। मान लीजिए लेट जेड इक्वल टू मैंने ले लिया 2 प्लस आयोटा और यहां डब्ल्यू इक्वल टू कर दिया मैंने 2z, अर्थात अल्फा की वैल्यू 2 है जो 1 से बड़ी है। अगर अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कर्व मैग्नीफाई मतलब बड़ी हो जाएगी डब्ल्यू प्लेन में। अगर अल्फा की वैल्यू में यहां हाफ रख देता तो डब्ल्यू प्लेन में वो छोटी हो जाती। तो यही आज कहानी है मैग्नीफाई करने की कौन फॉर्मल में। तो ये बता रहे हैं, फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेंगे। चलिए, तो इसके लिए मैं डायग्राम बनाता हूं, फिर वहां समझाता हूं कि डायग्राम में अल्फा की वैल्यू बड़ी हो गई। कब अल्फा की वैल्यू बड़ी है तो डब्ल्यू प्लेन में फिगर बड़ी हो गई। अगर अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी है तो डब्ल्यू प्लेन में जो ग्राफ बनेगा वो छोटा होगा। ठीक है, चलिए तो अब इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। जेड इक्वल लिखा है 2 प्लस आयोटा और जेड इक्वल क्या होता है x प्लस आयोटा y। इसका मतलब x इक्वल टू y इक्वल 1। अगर डब्ल्यू प्लेन की बात करें तो डब्ल्यू प्लेन में होता है 2z और z की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 प्लस आयोटा। इसका मतलब 4 प्लस 2i। w इक्वल होता है u प्लस आई वी। u प्लस आई वी कंपेयर करने पर u इक्वल टू 4 और v इक्वल टू 2। यहां x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। तो इसकी पहले यहां से जेड प्लेन में हम ग्राफ बनाएंगे, फिर इसे मैग्नीफाई करेंगे डब्ल्यू प्लेन में। इसके अकॉर्डिंग जब w इक्वल टू 2z हो, अल्फा की वैल्यू 2 जो 1 से बड़ी है, क्या यहां से इधर जो ग्राफ बनेगा वो बड़ा बनेगा? बस चेंजिंग कुछ नहीं आएगा, उसका आकार बड़ा हो जाएगा, वो जूम हो जाएगा। देखिए यहां मैं पॉइंट बना रहा हूं, x की वैल्यू 2 है तो यहां 1, यहां 2, y की वैल्यू 1 है, यहां 1, यहां 2। अब x की वैल्यू 2 कहां यहां बनेगा x का पॉइंट, x इक्वल 2 यहां लिखे देता हूं। y की वैल्यू कितनी है 1 तो यहां बनेगा 1। तो ये हो गया यहां पर y इक्वल टू 1। ये आपका ग्राफ बना। ये आपका ग्राफ बना इसके अकॉर्डिंग जब ये दे रखा है। अब इसी ग्राफ को हम डब्ल्यू प्लेन में बनाएंगे। तो u कितना है 4, इतनी दूरी बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग यहां 1, यहां 2, यहां 3, ये और बड़ा बनेगा, यहां 4, ये u हो गया। v की वैल्यू कितनी है यहां 1, यहां 2, इसी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, यहां 1 2 3 4। अब u बराबर 4 कहां जाएगा, यहां जाएगा, u इक्वल टू 4 और v बराबर 2 यहां आएगा। ये w इक्वल टू 2z है। तो ये जो ग्राफ बना है आपका जस्ट इससे डबल है, जितना यहां है उससे यहां दूना है और इससे यहां दूना है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये डब्ल्यू प्लेन में बना, कोई अंतर नहीं हुआ, केवल जूम हो गया। क्या हो गया, जूम हो गया, बढ़ गया। ये नहीं है कि ये यहां से इधर आ गया हो, इधर आ गया हो, या कोई पर्टिकुलर एंगल पे घूम गया हो, रोटेशन किया हो, ऐसा कुछ नहीं किया। तो मैग्निफिकेशन का अर्थ क्या है, जो ग्राफ है अल्फा के अकॉर्डिंग डब्ल्यू प्लेन में या तो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। उसकी इमेज में केवल बड़े छोटे का अंतर होगा, बाकी कोई अंतर नहीं होगा। अब जैसे ये बताया है अल्फा इक्वल 2 है, अब इसमें मैं बता रहा हूं अगर w इक्वल टू 1/2z होता, अल्फा की वैल्यू यहां क्या होती, 1 से कम होती, अल्फा इज लेस देन 1। तब ये जो डायग्राम है ये यहां डब्ल्यू प्लेन में कैसा बनेगा, क्लियर। आइए, तो w इक्वल टू अब दे रखा है 1/2z, यहां 1/2 z की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, इसकी इसमें डिवाइड करोगे 1/2 आयोटा और w होता है u प्लस आई वी। कंपेयर करने पर u इक्वल टू 1 और v इक्वल टू हाफ।
जितने बड़े पॉइंट यहां बनाए थे उसी हिसाब से यहां लीजिए, यहां 1 हो गया, यहां 2 हो गया, यहां 1 हो गया, यहां 2। u की वैल्यू 1 तो यहां आएगी डायग्राम u इक्वल टू 1। v की वैल्यू आधी तो इस जगह पे आएगी v इक्वल टू आधी, तो यहां v इक्वल टू हाफ। तो इसी ग्राफ को सेम बना, सिर्फ क्या हो गया, छोटा हो गया। ये वाला आपका ग्राफ बना। क्लियर? तो चलिए अब मैं इस पर एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये तो मैंने अपनी तरफ से बता दिए आपको, ठीक है। चलिए तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आज मैं आपको एक बात बताता हूं कि जैसे मैं आज एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैग्निफिकेशन का, इससे पहले दिया था ट्रांसलेशन का, उससे पहला लेक्चर मैंने बताया था आखिर कॉनफॉर्मल क्या होता है। अभी मैं और एक दो लेक्चर दूंगा, जैसे रोटेशन का दूंगा, एक इन्वर्जन का दूंगा। लेकिन जैसे ही थ्योरम आएंगी बहुत बड़ी बड़ी जो हर साल आती हैं, आपको पता है ये पूरी एक यूनिट है, 15 से 20 नंबर का इसमें से आएगा, तो ऐसे थोड़ा ही काम चल जाएगा। अब मैं आपको पूरी थ्योरम, सारे क्वेश्चन दूंगा। इसीलिए आपसे मैं कहता हूं कि आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लें, क्योंकि जब थ्योरम शुरू होंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होंगे, तब वो उन्हीं के लिए वीडियो ओपन हो पाएंगी जो मेरे चैनल के मेंबर्स हैं। हाँ, आप जब भी चैनल की मेंबरशिप लें कि जब आपको यहाँ डाउट क्लियर हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो, आपको मेरी पढ़ाई पसंद आती हो, तब आप लें। नहीं, और भी चैनल बहुत हैं, लेकिन किसी भी चैनल पर फुल वीडियो नहीं मिल सकती, ये आप भी जानते हैं। एमएससी में एक एक दो दो क्वेश्चन देंगे, फिर वो अपना व्हाट्सअप नंबर देते हैं, और व्हाट्सअप नंबर से आपको कुछ नहीं मिलता। इसके सॉल्यूशन वो व्हाट्सअप कर लेंगे, वहाँ गाइड, एक तरह की गाइड है जिस पे से आप उतार सकते हैं, लेकिन वो वहाँ कैसे आया ये नहीं मालूम पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये तय किया है कि मैं अपने इस चैनल पर ही सारी वीडियो दूंगा। जो चैनल के मेरे मेंबरशिप होंगे उनको वो सारी वीडियो खुल जाएंगी, और जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेंबर नहीं हैं, उनके लिए भी 20% से 30% तक मेरी वीडियो लगभग मिल जाएंगी। अब एक बात बताइए, मैंने फीस इतनी रखी है कि जितने रुपए में एक बुक नहीं आती, वैसे एमएससी की जो फीस है लगभग 3 से 4 हजार रुपए पर बुक के हिसाब से है, और मैंने केवल मात्र 399 रुपए रखी है। अब 399 रुपए में आप, एक बुक ही आती है, 399 रुपए आप मुझे देंगे, आपको ये ही नहीं मिलेगी, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जितनी भी बुक हैं सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट खुल जाएंगी आपके लिए। ये नहीं है कि केवल आप कॉम्प्लेक्स के ही मुझे 399 रुपए दे रहे हैं। फिर तो जब आप मेंबर बन गए तो आपके लिए हर वीडियो खुल जाएगी। आप एमएससी की क्या, बीएससी की भी देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन आप तो अपनी ही वीडियो देखेंगे अपनी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग। तो आपसे बस यही कह रहा हूं कि आप चैनल की मेंबरशिप ले लें। अगर मेंबरशिप नहीं लेते तो 20% से, जैसे मैं ये बता रहा हूं एक एग्जाम्पल, ये तो बस मैंने बताया है आखिर कॉनफॉर्मल होता क्या है। इसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम आएंगी, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, वो कैसे करेंगे। तो इसीलिए आप चैनल की मेंबरशिप ले लें, और जिन लोगों ने ले ली है उनसे तो मुझे बहुत ही खुशी है कि उनको मेरी अब सारी वीडियो ओपन होती चली जाएंगी, और आप लें और अपने दोस्तों को भी बताएं। मैं पूरा वादा करता हूं कि आपको कोचिंग करने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं पूरा दूंगा। और किसी भी राइटर की बुक हो, अब आप एमएससी कर रहे हैं, बुक किसी भी राइटर की ले आइए, सारे क्वेश्चन आगे पीछे, किसी में एग्जाम्पल, किसी में क्वेश्चन सेम है, कोई भी क्वेश्चन अलग चेंज हुआ नहीं है। चेंज कितना है कि यहां डब्ल्यू की जगह पे 3 कर दो, 3/2 कर दो, बस, बाकी कुछ भी नहीं है। जो थ्योरम इंपॉर्टेंट है वो हर राइटर की बुक में मिलती हैं, हर राइटर की बुक में मिलेंगी। तो आप चैनल की मेंबरशिप ले लें, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां ज्वाइन मिलेगा, वहां ज्वाइन पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें एक तो 29 रुपीज का है, उससे नहीं ले, उससे केवल 1 स्टार मिलता है जब आप कमेंट करेंगे। फिर 199 रुपए का है जिसमें केवल पीडीएफ, तो पीडीएफ से आपको कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि मैं कह रहा हूं अगर ले तो ले पीडीएफ मिल जाएगी आपको, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप 399 रुपए का जब लेवल लेंगे तो सारी वीडियो आपको खुल जाएंगी। 399 के लेवल से ही वीडियो आपको शो होंगी, सारे क्वेश्चन मिलेंगे, 100% इंपॉर्टेंट थ्योरम मिलेंगी। इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, इस पेपर को, और इसके साथ मैंने दूसरा पेपर अलजेब्रा का भी लगा रहा हूं, जो पूरी अलजेब्रा तो आपने मेरी देखी होगी कि मस्त वीडियो मिलती है, एक एक पॉइंट आपकी समझ में आएगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो आपकी चली रही है। तो ऐसे तो नहीं देखो एक साथ मिल जाए, धीरे 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 आपको मिलती रहेंगी वीडियो। बस आप चैनल की मेंबरशिप ले लें, तभी लॉन्ग क्वेश्चन और लॉन्ग थ्योरम आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए मैं इसको देख रहा हूं, ये एग्जाम्पल कैसा है, इसे करते हैं। और बस यही है कि आप चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लें, नहीं आप कहीं पर कोचिंग लगाएंगे, कोचिंग में आपको 4000 रुपए से कम कोई पर बुक के हिसाब से नहीं लेगा। और वैसे भी जो लोगों ने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं उनकी फीस भी 1000 रुपए से कम नहीं है। मेरी फुल वीडियो की फीस मात्र 399 रुपए है, जो एक पॉकेट की, मतलब पॉकेट मनी का एक आप बुक लेने जाएंगे तो शायद 400 से कम तो बुक आती नहीं है। तो ठीक है, चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ये दे रखा W इक्वल 2Z, और यहां x बराबर y बराबर 0 और x प्लस y इक्वल 1। पहले इसी को लेते हैं। तो यहां दे रखा है ए पार्ट में
x और y की वैल्यू 0 और यहां x प्लस वाई इक्वल 1। अगर यहां x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 आ गई, अर्थात y बराबर 1। अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x बराबर 1। तो हमारे पास जो पॉइंट बने वो बने 0, x की वैल्यू 0 तो y का मान 1, और y की वैल्यू 0 रखें तो x का मान 1। ये पॉइंट बने। तो इन पॉइंटों पर जेड प्लेन में हम ग्राफ बनाते हैं, फिर डब्ल्यू प्लेन में देखेंगे कैसा बनता है। तो सबसे पहले तो x और y का मान 0 है, यहां 0 0 आ गया। x इक्वल 1 में यहां ले रहा हूं और y इक्वल 1 में यहां ले रहा हूं, क्योंकि ये पॉइंट बने x इक्वल 1 और y इक्वल 1। इसको अगर यूं मिला दिया जाए, इसको यूं मिला दिया जाए तो ये जो लाइन बनेगी, ये वाली, ये लाइन जो बनी, ये बनी आपकी x प्लस वाई इक्वल 1, क्योंकि यहां x का मान 1, y का 0, यहां पर x की वैल्यू 0, y का 1। तो ये आपका ग्राफ बना, ये वाला आपका ग्राफ तैयार हो गया, ये एक ट्रायंगल बन गया। और यहां कह भी रहा था शायद ट्रायंगुलर रीजन ही बनेगा। अब डब्ल्यू प्लेन के लिए हम देखते हैं। अब डब्ल्यू बराबर क्या होता है, यहां डब्ल्यू बराबर दे रखा है 2z, इसका मतलब 2x प्लस आई वाई, ये हो गया 2x प्लस 2iy, और w की जगह पर u प्लस आई भी होता है, तो यहां 2x प्लस 2iy, तो u इक्वल टू हो गया 2x और v इक्वल टू हो गया 2y। अब जब यहां x बराबर 0 है तो u इक्वल टू 0, और जब y बराबर 0 है तो v इक्वल टू 0। जब यहां x इक्वल 1 रखते हैं यहां पर तो u इक्वल टू 2, y इक्वल 1 रखते हैं तो v इक्वल 2। इसका मतलब u की वैल्यू 0 से 2, यहां मैं पॉइंट इसी के बराबर लूंगा, ये 1 ये 2, तो यहां जो पॉइंट आएगा u की वैल्यू 2 और v का मान 0, यहां v की वैल्यू 0 और v का मान 2, तो 0 तो आपकी यहां आएगी, तो यहां ये 1 और ये 2, इस जगह पे हो गया 0 और 2। अब यहां से आप ऐसे लाइन खींच दे, ड्रॉ करना चाहते हैं तो यूं, तो ये और लाइन इसको अगर आप मिला दें तो ये लाइन कहलाएगी u प्लस v इक्वल टू 2। ये लाइन कहला रही थी x प्लस 1, ये u प्लस v इक्वल टू 2। अब आप ही देखिए, जैसा यहां है सेम बना है, लेकिन जूम हो गया, बड़ा हो गया, तो यही आपका ग्राफ है। अब अगर यहां पर ये w इक्वल ये 2z दे रखा है, और अगर ये होता 1/2z, तो जस्ट इसका भी यहां आधा बनता, इससे छोटा बनता। तो आज की वीडियो से हमने यहां क्या सीखा, ये w इक्वल टू अल्फा जेड है। अगर अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो w प्लेन में जो ग्राफ बनेगा वो जेड प्लेन से बड़ा होगा। ये अल्फा पे डिपेंड करता है कितना बड़ा हो सकता है। जैसे ये 3/2z ऐसा होता तो इससे जस्ट 1.5 गुना बन जाता। अगर ये अल्फा की वैल्यू 1 से कम है, यानी आधी है, तो जितना ये बना है इसका जस्ट आधा यहां बनता सेम। 1/3 होती तो इसका जस्ट 1/3 बनता, यहां बनता सेम। तो मैग्नीफाई का अर्थ है डब्ल्यू प्लेन में जो ग्राफ है वो मैग्नीफाई होता है, या तो बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है। ठीक है, तो आज का ये एग्जाम्पल कैसा लगा प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताएं। ठीक है।